हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 5.2 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हूं, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद उसका वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी A31 हमको पता करना है। हुज 11th टर्म यानी A11 कितना है, इज 38 एंड 16th टर्म्स A16 इज 73। ओके, अब गिवन वैल्यू लिखना है फर्स्ट। व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट तो हमको वहां पे A11 इज इक्वल टू 38, A16 इज इक्वल टू 73 एंड A31 इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको फाइंड करना है। तो अब ये दोनों को यूज करके ही हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, A11 इज इक्वल टू 38। वी नो दैट A11 को हम किस प्रकार से लिख सकते, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ओके, सो इसको इधर लाएंगे, A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। ओके, नाउ द सेकंड वन इज A16 इज इक्वल टू 73। 16 मीन्स A प्लस 16 का क्या हो जाता है 15D इज इक्वल टू 73। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A, दैट इज द A वैल्यू कितना है 38 माइनस 10D है। पुट द वैल्यू ऑफ A इन दिस इक्वेशन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in इक्वेशन वी गेट, यहां पे आएगा A के प्लेस पे क्या आएगा 38 माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब कांस्टेंट उधर लाएंगे, वेरिएबल को इधर रखेंगे, 38 इधर लाएंगे, सो माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ओके, ये इधर आके माइनस हो गया। सो 15D माइनस 10D इज द 5D इज इक्वल टू, अब ये माइनस किए तो कितना होता है 13 हो जाएगा, ये बारह लिए 13 माइनस 8 मीन्स 5, ये हो गया 6, 6 माइनस 3 इज 3। सो D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा, सो D इज इक्वल टू 7, ये आ गया 7 D का वैल्यू। अब A चाहिए हमको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन द इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग the value of D in 1 we get. So here the equation 1 is A plus 38 minus 10D. So A is equal to 38 plus है minus 10 into D is 7. So A is equal to 38 minus 70. So A is equal to minus 32. So A भी आ गया हमारे पास, D हो गया, A हो गया। अब क्या पता करना है हमको, A31 पता करना है। So similarly A31 is equal to A plus 30D, A प्लस 30D। नाउ A कितना आया हमारा, A आया माइनस 32 प्लस 30 इंटू D इज 7। नाउ माइनस 32 प्लस इंटू करना है 7 3 21 210। नाउ सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 एंड हियर इज 32, कितना होता, ये होगा 10, ये 0 होगा, फिर 9, ये 1, 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 3 मीन्स 9 होगा, ये 10 होगा, ये 10 ही होगा, सो ये 0 होगा। नेक्स्ट इट इज द 10 माइनस 3 इज 7 एंड इट इज 1, सो दैट इज द 178। सो A31 इज 178। एक सेंटेंस लिख सकते हैं हम। ओके, हेंस 31st term of AP is 178, इस प्रकार से आएगा।
नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। 8 क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब ये फाइनाइट एपी है, मतलब एक स्टार्टिंग है और एंड भी है इसका। 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज मींस A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म्स, लास्ट वाला टर्म्स कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि 50 ही टर्म्स हैं, A 50 हो जाएगा, इज 106। फाइंड द 29th टर्म्स। ओके, सो हियर क्या दिया यहाँ पे? A3 is equal to 12 and last terms total how many terms here? Consist of 50 terms, so it consists 50 terms, so A50 is equal to 106. What we have to find here? Find the A29, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे? ये और ये यूज करके सॉल्व करेंगे। सो नाउ A3 इज इक्वल टू 12। अब A3 कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, 2D इधर लाएंगे, सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना है। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या करना है हमको? ये यूज करना है। A50 is equal to 106, the last term is 50 and its value is 106। इसको कैसे लिख सकते हैं? A plus 49D is equal to 106। Now we want to substitute the value of A in this equations. Putting the value of A in equation we get ये इक्वेशन में, सो A इज हियर, A कितना है? 12 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब कांस्टेंट को इधर लाएंगे, सो 49 माइनस 2D ये कितना हो जाएगा? 47D इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, 106 माइनस 12, so 47D is equal to, so 6 minus 2 is 4, 10 minus 1 is 9, so अब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, D is equal to 94 divided by 47, 47 1 जा 47 2 जा, so D is equal to 2, D का वैल्यू आ गया 2। अब ये D वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, A आता, put the value of D in 1 we get D का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। A is equal to 12 minus 2 into D is 2, so A is equal to 12 minus 4, 2 to the 4, A is equal to 8, A भी आ गया। अब फाइनली हमको A29 टर्म पता करना है, so A29 is equal to A plus 28D। ओके, 29 है तो 28 आएगा, या -1 लेके भी कर सकते हैं, सेम ऐसे होता। सो A is 8 plus 28 into D is 2, so 8 plus 28, 8 to the 16, 1 carry, 2 to the 4 plus 1 is 5, so ये ऐड किए तो कितना होता? 64, so A29 is equal to 64। So now we can write the one sentence. So here the 29th terms of the AP is 64. Hence 29th terms of AP is 64। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे? इफ द थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP 4 and -8 means A3 is the 4 and A9 is the -8 respectively, which terms of this AP is 0। मतलब जो AP लिखते हैं ना, तो कौन से टर्म्स पे जो है उसका वैल्यू 0 होती। सो वी वांट टू फाइंड हियर द n।
So here A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8. Which terms of the AP is 0? So AN is equal to 0, मतलब जो AP लिखते हैं हम ना, तो यहां कौन से पोजीशन पे जो है यहां वैल्यू 0 आ रही, n का वैल्यू. सो n का वैल्यू पता करना है. सो दिस इज द AN, वट एवर मे बी हियर नंबर्स. So AN is equal to 0. Now we have to find out the n value. ओके, तो अब इससे पहले हमको A और D फाइंड आउट करना है. A और D अभी जो पिछले क्वेश्चन में किए ना, सेम ऐसे ही. फर्स्ट इसको यूज करेंगे. सो A3 इज इक्वल टू 4, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ द सेकंड वन इज A9. A9 हमको यूज करना है. सो A9 is equal to -8. A plus 8D is equal to -8. 9 का AD की. Putting the value of A in equation, we get ये A का वैल्यू जो है ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो A इज हियर, A कितना है 4 माइनस 2D. A इज द 4 माइनस 2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8. अब यहां D आ जाता हमको, 4 इधर लाएंगे, -2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8 माइनस 4, इधर आके माइनस हो जाएगा. यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा. 6D इज इक्वल टू -12. सो D इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 6. 6 1 जा 6 2 जा. सो D इज इक्वल टू -2. D आ गया. अब ये चाहिए. दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1. पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1. we get, ओके, सो we get 1 है. D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू D कितना है, D इज द -2. A इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4. A इज इक्वल टू 8. A भी आ गया और D भी आ गया. नाउ वी वांट टू फाइंड out here which terms of this AP is 0. So अब हम यहां पे यूज करेंगे AN is equal to A plus n minus 1 into D. तो AN हमारे पास कितना है 0 is equal to A is 8 plus n minus 1 into D. D फाइंड किए थे, D is the -2. ओके, नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन ही कर देंगे ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू n 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 2. सो 0 ये कितना हो जाएगा -2n. ये सम किए तो कितना आता +10. 10 को इधर लाएंगे. सो 10 इज इक्वल टू -10 हो जाता है, इज इक्वल टू -2n. फिर इसको माइनस माइनस कैंसल, ये +10 इधर आके -10 हो गया. नाउ देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2 5 जा. सो n इज इक्वल टू 5. अब इसको लिख सकते, मीन्स 5th पोजीशन पर जब आ रहा ना, 5th पोजीशन पे आने के बाद उसका an का वैल्यू 0 हो रहा. सो n इज इक्वल टू हियर 5. ओके, विच टर्म्स ऑफ द AP इज 0. सो 5th टर्म ऑफ AP इज 0. बस खत्म. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 10 सॉल्व करेंगे. बहुत ही छोटा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के सॉल्व करना है ऐसे.
the 17 term of an AP exceed its 10 term by 7, मतलब A17 जो टर्म है दैट इज इक्वल टू द 10th टर्म्स एंड एक्सीड हाउ मच हियर, कितना ज्यादा हो रहा, 7 ज्यादा हो रहा, एक्सीड मीन ज्यादा हो रहा, 10 टर्म्स प्लस 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको डी पता करना है। सो फर्स्ट टर्म इज द A एंड common difference is D. Common difference is D. Now according to the questions, according to question 17 terms, A17 is equal to एक्सीड इट 10 टर्म्स बाय 7, 10 टर्म में 7 ज्यादा हो रहा, सो ये कितना आ रहा, A10 प्लस 7, ये दोनों मिलके 17 के इक्वल हो रहे। सो नाउ वी कैन राइट दिस वन, A17 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। अब वेरिएबल को इधर लाएंगे, सो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, सो माइनस A प्लस A कैंसल, अब ये कितना हो जाएगा, 16D माइनस 9D मीन्स 7D इज इक्वल टू 7, सो D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 कैंसल, D इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर एक सेंटेंस लिखना है, देयरफॉर common difference is 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें। विच टर्म्स ऑफ AP 3, 15, 27, 39 सो ऑन, ये AP है, तो इसमें कौन सा वाला टर्म्स विल बी दैट इज इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स, यानी ये AP का एक टर्म्स AN किसके इक्वल है, 132 मोर इन A54 टर्म में, यानी ये दोनों का सम जो है एक टर्म्स के इक्वल होता। ओके, सो विच टर्म्स, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड विच टर्म्स, यानी कौन सा टर्म्स है, दैट इट मे बी ए 5th टर्म्स, 6th, 7th, 8th, 15, 20 whatever may be। So finally we have to find out here the value of n। तो ये कैसे आएगा, फर्स्ट, so here A is equal to 3, D is equal to 15 minus 3, that is D is equal to 12। फाइनली हमको n पता करना है। So according to questions AN is equal to A54 प्लस 132। अब इसको हम दोनों को चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है क्योंकि AN का वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। ओके, अब इसको सॉल्व किए तो AN का वैल्यू होता है, AN नहीं चाहिए हमको। सो AN मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको चेंज किए तो कितना हो जाता है, 54 है ना, सो A प्लस 53D प्लस 132। अब देखो A है, D है, यहाँ पे भी A है, D है, फाइनली हमको n का वैल्यू आता। A इज द 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D इज 12 इज इक्वल टू A इज 3 प्लस 53 इंटू D इज 12, D इज 12 प्लस 132। ओके, ये 3 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस, ये मल्टीप्लाई करना है, 53 इंटू 12, 6, 10, 3, 5, 6, 3, 6। ओके, सो ये दोनों इंटू किए तो कितना आएगा, 6, 3, 6 प्लस 132। अब यहां वाला 3 इधर लाए, दैट इज माइनस 3। सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे कितना आता, सो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8,
8 plus 3 is 11, 1 carry. So 3 plus 3 is 6 plus 1 is 7. And next is 1 plus 6 is also 7 minus 3 होगा. So n minus 1 into 12 is equal to, माइनस किए तो कितना आता, 768. नाउ डिवाइडेड बाय 12, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होता. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12. डिवाइड करेंगे. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, और एक बार लिखता हूं, 768 डिवाइडेड बाय 12. 12 से डिवाइड होता. सो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, बच रहे कितने, 4 बच रहे ना. नेक्स्ट 48, दैट इज 12 4 जा 48. So n minus 1 is equal to 64. So n is equal to 64, ये माइनस इधर आके प्लस होता, प्लस 1, n is equal to 65. Okay, so 65 terms of the AP will be 132 more than its 54th terms. So 65 term of AP will be 132 more than its 54th term. ऐसे करना है. हमको ध्यान से क्या रखना है यहाँ पे, ये कैसे आता, हमको ये एक चाहिए, फिर उसके बाद दोनों साइड का वैल्यू चेंज करना है. an भी लेना है, फिर ये an को कैसे आएगा, n मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 54 मीन्स हियर 53 कम्स, a प्लस 53 d प्लस 132 एज इट इज. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d. अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे. Two APs have the same common difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? मतलब दो AP हैं. फॉर एग्जाम्पल दो AP जो है A1, A2, A3 so on, A1, A2, A3 so on. These are the two APs. तो इसके A100 terms और A100 terms, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा, 100 आ रहा. सो इसी प्रकार से A1000 टर्म्स और A1000 टर्म्स का इसका डिफरेंस कितना आता, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. देयर आर टू APs. सो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP is A and common difference is D. Next, first term of second AP इज ए, ये वाला, ये तो ए आएगा, कैपिटल ए या स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस डी. कॉमन डिफरेंस इज डी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इट्स 100 टर्म्स. सो द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म. सो कितना आ रहा, A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100. इसका वाला 100 और इसका वाला 100, दोनों का कितना आ रहा, 100 आ रहा. सो अब इसे हम चेंज कर सकते, A प्लस
99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100 हो रहा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100. So 99D minus and plus 99D cancel. So finally A minus A is equal to 100. आ रहा। अब इसी प्रकार से मतलब इसका फर्स्ट टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही आ रहा। अब इसी प्रकार से 1000 का देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 1000 term. So A1000 minus A1000 is equal to 100. इज इक्वल टू 100. 100 तो नहीं, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे 100 आता बोल के नहीं, लास्ट में देखेंगे। तो ये क्या आएगा, इसको चेंज करेंगे, A प्लस 999D 1000 से एक कम माइनस A प्लस 999D। इसको सॉल्व करें, माइनस, सो ब्रैकेट ओपन, A प्लस 999D माइनस A मल्टीप्लाई बाय द माइनस साइन माइनस 999D. सो दीज टू आर कैंसल, एक प्लस है एक माइनस है। सो फाइनली A माइनस A, सो A माइनस A क्या है, यहाँ पे है, सो दैट इज इक्वल टू द 100. सो द डिफरेंस बिटवीन the 100 terms of these two's AP, 1000 terms of these two's APs is 100. So एक sentence लिख सकते हैं, what is the difference between their 1000 terms. So therefore यहाँ साइड में लिखता हूँ, difference between 1000 terms is 100. अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट वाले नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सिंपली द 3 डिजिट्स नंबर्स आर 100 to the 999, 1 2 3 1 2 3, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला नंबर। तो इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। द फर्स्ट वन इज 105, होता नहीं होता 105 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3, 7 5 जा डिवाइड हो रहा। नेक्स्ट इसका बड़ा वाला नंबर 994, होता डिवाइड 994, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28, रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14 डिवाइड हो रहा। सो सबसे छोटा वाला ये है, सबसे बड़ा वाला नंबर ये है, इट इज डिविजिबल बाय 7. सो थ्री डिजिट नंबर divisible by 7 आर, फर्स्ट कौन सा है, 105 है। अब फिर इसमें प्लस 7 करो, कितना आएगा 112, प्लस 7 109, प्लस 7 सो ऑन। सो लास्ट वन कितना आ रहा, 3 डिजिट्स 994. ओके, एंड लेट n be the number of terms. अब ये AP फॉर्म में आ गया। सो इसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू 112 माइनस 105, 112 माइनस 105, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 7. लास्ट टर्म्स हमारे पास 994, दैट इज द AN इज इक्वल टू 994. अब इतना वैल्यू आ गया, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके हम n का वैल्यू पता कर सकते हैं. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फार्मूला याद रहना है, an इज द 994 इज इक्वल टू a इज 105
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7। इसको इधर लाएंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। माइनस किए तो कितना होता, यहाँ से एक बार लेंगे 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 मीन्स 9, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 0 इज 8, 9 माइनस 1 इज आल्सो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 हम डिनोमिनेटर में ला सकते, ओके। सो 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। कट होता है ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14, रिमेनिंग 4, 7 7 जा 49। सो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 1 इधर लाए, सो ये होगा 28 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 28। यस, कितने टर्म्स हैं? देयर आर 28 3 digits numbers, 28 3 digits numbers that is divisible by 7. So there are 28 terms, 28 3 digits 3 digit terms divisible by 7। टोटल कितने हैं यहां से लेकर यहां तक, कितने जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 28 है, सॉरी 20 डिविजिबल बाय 7, 7 आर 28 डिविजिबल बाय 7। देयर आर 28 3 डिजिट्स टर्म्स डिविजिबल बाय 7, बस काफी है इतना। क्वेश्चन नंबर 14, 13 के जैसा ही है बट यहां पे पर्टिकुलर नंबर दिया। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 से लेकर 250 के बिटवीन में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 का मल्टीपल्स हैं। तो 10 जो है मल्टीपल 4 का नहीं होता, 11 भी नहीं होगा, फर्स्ट आएगा 12, ओके। इन बिटवीन 10 एंड 250 यहां से कितना आएगा, इसके इक्वल होना या इससे कम होना, नियरेस्ट होना। तो हम इसको, ये तो नहीं आता, डिवाइड करके देंगे 250 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 6 जा 24, बच रहा कितना, एक लिए 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर और 2 रिमाइंडर 2 बच रहा, तो 2 इसमें से हम माइनस करेंगे, 250 माइनस 2 मीन्स 248 हो जाता। तो ये कितना आएगा, 248 इज द ग्रेटर नंबर्स। तो कितने नंबर यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहे हैं। सो मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर, इन दोनों के बीच में कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहा 12, नेक्स्ट कौन सा आता, 4 का मल्टीपल है ना, इसके बाद आएगा 16, फिर इसके बाद आएगा 20, नेक्स्ट 24, सो ऑन, द लास्ट वन इज 248, ओके। एंड n is the number of terms, let बोल के लेंगे। सो हियर ये AP बन गया, सो A is 12, D is equal to A2 माइनस A1, 16 माइनस 12, D इज इक्वल टू 4, D भी आ गया। लास्ट वाला टर्म्स क्या है हमारे पास, AN है, दिस इज द AN इज इक्वल टू 248, सब आ गया। अब N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो नाउ द फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो an है हमारे पास 248 इज इक्वल टू A इज 12, सो A इज द 12 एंड D इज 4, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D इज 4, D 4 है।
12 को इधर लाएंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। माइनस किए तो कितना हो जाता, 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, दैट इज 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 जो है डिनोमिनेटर में लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, बच रहे कितने 3, 4 9 जा 36 हो गया। सो देयरफॉर n माइनस 1 इधर लेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। So now n is equal to 59 plus 1, n is equal to 60। तो कितने टर्म्स आ रहे, यहां से यहां तक टोटली 60 टर्म्स आ रहे इन बिटवीन 10 एंड 250। एक सेंटेंस लिख सकते, द मल्टीपल ऑफ 4 लाइज इन बिटवीन 10 एंड 250 आर 60, या फिर 60, देर आर 60 टर्म्स lies in between 10 and 250 which is divisible by 4. So there are 60 terms lies in between 10 and 250 which is डिविजिबल बाय, डिविजिबल नहीं है यहां पे मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो जिस किसी को लिखना है लिख लीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी कमेंट में डाउट्स हैं आप डाउट मुझे बता सकते हैं। बिटवीन का n छूट गया।